good evening everyone. Good evening everyone. जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग. जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग. चलिए पेज नंबर खोलिए. पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 273 पे देखिए. 273 पर पेज पर क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर 273 पे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान दीजिए. कह रहा है ए हैवी पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू. एक हैवी पार्टिकल है जिसका वेट कितना है, डब्ल्यू है. अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ सर्किल. कह रहा है एक हैवी पार्टिकल है, वेट जिसका डब्ल्यू है, वेट डब्ल्यू है, अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग describes a circle in vertical plane. The tension of the string has value mw and nw respectively when the particle is at the highest and the lowest points of the path. So that n is equal to m plus 6. अविनाश भैया मॉर्निंग में ये बता रहे थे वर्क एनर्जी पावर से उससे नहीं निकालते हैं, सर्कुलर मोशन में होता है. v इक्वल टू आर टी क्यूब cos थीटा जी. चलिए अब ध्यान दीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है n इक्वल टू m प्लस 6. तो क्वेश्चन में ये है, ध्यान समझिए पहले. ये सर्किल है, एक्चुअली एक हैवी पार्टिकल है. थोड़ा बड़ा बना दें ताकि दूर तक दिखे अच्छे. ध्यान समझना. एक हैवी कह रहा, एक हैवी पार्टिकल है, वेट डब्ल्यू है, अटैच टू अ फिक्स पॉइंट ओ. कोई पॉइंट यहाँ से मान लो फिक्स पॉइंट से अटैच किया गया है. लेंथ होगी कुछ.
इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग डिस्क्राइब सर्किल इन वर्टिकल प्लेन, एक सर्किल को डिस्क्राइब करता है। ये लोएस्ट पॉइंट होगा और यहाँ पर जो होगा वो आपका हाईएस्ट पॉइंट बी है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हैज वैल्यू एम डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू कब रिस्पेक्टिवली, बोला व्हेन, कब, द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पे होगा और लोएस्ट पे होगा। तो हाईएस्ट पे होगा तो एम डब्ल्यू, पहले हाईएस्ट है फिर लोएस्ट, तो हाईएस्ट पे एम डब्ल्यू, यहाँ जो टेंशन होगा टी एम डब्ल्यू, ठीक है, और लोएस्ट पे जो होगा टेंशन कितना है एन डब्ल्यू, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, हाईएस्ट पे एम डब्ल्यू है, लोएस्ट पे एन डब्ल्यू, टेंशन गिवन है। तब हमें प्रूव करना है एम एन इक्वल टू एम प्लस 6। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एनी पॉइंट पी, मान लो यहाँ पहुँचा होगा, एट एनी पॉइंट पी मान लो यहाँ पहुँचा होगा, एंगल मान लो थीटा बनाया होगा, तो इसका वेट, इस पार्टिकल का जो वेट है वो मतलब डब्लू दिया है, मास इंटू जी हो जाएगा एम जी, बट एम, ये एम, ये एम और ये एम मैच ना कर जाए इसलिए इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। ये मास है, एम डैश का है, मास है, ये एम एन नंबर से गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा दिया है, टेंशन लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर एम डब्ल्यू एन डब्ल्यू ये दिया है, गिवन है, और वेट भी डब्ल्यू गिवन है, ठीक है। पार्टिकल का जो वेट है मास एम डैश हो जाएगा तो वेट एम डैश जी हो जाएगा, डब्ल्यू गिवन है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मान लेते हैं एम डैश क्या है, मास है पार्टिकल का, ठीक है। लेट एम डैश विद द मास of the particle, let m dash be the mass of the particle, let m dash be the mass of the particle, then w बराबर m dash, then its weight लिख लो चाहे, then its weight w बराबर m dash g। ध्यान देना ये m dash ये मास माना है क्योंकि इस m से मैच ना कर जाए इसलिए डैश कर दिया, तो m dash बराबर w बाई जी बाई इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ लो कैपिटल डब्ल्यू दिया है, ध्यान रखना, नहीं सोचो अपन इस कहाँ ले लिए, गिवन लिख दो ब्रैकेट में, समझो। अब वी नो दैट टेंशन, we know the tension in the string at any point of the particle is T बराबर m बाई एल u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। ठीक है, बोलो। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ये तो फॉर्मूला है, यहाँ m को डैश कर दे क्योंकि ये मास है, m को m डैश कर दिया, यहाँ पर मास लेना है। अरे स्लाइड नीचे कीजिए तुम लोग,
सो के आते हो। अब ध्यान दीजिए, अब अप्लाई कर दो। एट लोएस्ट पॉइंट दैट इज एट ए, थीटा क्या है, पहले टेंशन लिखो। टी क्या है, एन डब्ल्यू, और थीटा क्या है, 0। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, पाई होगा। लोएस्ट पे थीटा 0, अपर पे थीटा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे बी। तो इसमें अब रखो, तो देयर फोर इसी में रख रहे हैं टी बराबर एन डब्ल्यू। एक मिनट, सॉरी, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, क्योंकि फर्स्ट हो चुका है, ऊपर ऊपर फर्स्ट हो चुका है, इसको इक्वेशन 2 डाल देना। एन डब्ल्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना, एम डैश की वैल्यू यहाँ से, एम डैश की वैल्यू यहाँ से रखने वाला हूँ, डब्ल्यू बाई जी एल, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2GL प्लस 3GL कास 0, थीटा कास 0 रख दिया, और कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो सीधा हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तो एन इक्वल टू 1/GL यू स्क्वायर माइनस, देखो ये 1 हो जाएगा, 3GL में से 2GL जाएगा, 1GL बचेगा। इक्वेशन नंबर 3। हेलो, हाँ हाँ बताओ। अभी हम क्लास में हैं। हाँ 8 बजे के बाद खाली हो जाएंगे, 8 बजे के बाद कर लेना। अगेन, अब एट हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट बी, हाईएस्ट पॉइंट बी पे आ जाएंगे तब, बी पे क्या है, थीटा, पहले टी क्या है, एम डब्ल्यू है, और थीटा उस समय क्या है, पाई, फिर इसी में रखो फार्मूले में बाई 2 से, देयर फोर टी इक्वल टू एम डब्ल्यू, एम डैश क्या है, इक्वेशन फर्स्ट डब्ल्यू बाई जी एल, एल पहले से है, एम डब्ल्यू बाई जी हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2GL प्लस 3GL कास पाई, कास पाई का मान होता है -1, कास पाई का मान होता है -1, तो -3 -2 माइनस ए डब्ल्यू डब्ल्यू काट दो, तो एम इक्वल टू 1/GL यू स्क्वायर माइनस 2, 3 में से 2 के 1, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस है, -5GL, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, नाउ हमको लाना है एन इक्वल टू एम प्लस 6, कितना लाना है, एन इक्वल टू एम प्लस 6, ये लाना है, ध्यान देखो, तो लिखना बंद करो, ये लाना है, इसका मीनिंग हमको एन माइनस एम बराबर 6 लाते तब भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तो एन माइनस एम, इसको इसको ध्यान से देखो, इन दोनों से हम कुछ करने वाले, 3 - 4
नाउ 3 minus 4, equation 3 minus equation 4 implies that n minus m, ठीक है, n minus m 1/gl कॉमन, यू स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का प्लस 5gl और प्लस gl 6gl, gl कट जाएगा, सीधा आ जाएगा n माइनस m इक्वल टू 6, n इक्वल टू m प्लस 6। समझ में आया? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। किसी कोई डाउट हो तो पूछो खटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्त 73 पर ही छठा क्वेश्चन, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इसमें नहीं करने हैं। वही क्वेश्चन कभी कभी तो आप देखोगे छठवां क्वेश्चन लगातार 2-3 साल यही पूछ लेता, लगातार पूछ लेता है। इसमें क्योंकि थोड़ा सा ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसमें, इसलिए कम क्वेश्चन है और वही बार बार आते हैं। पेज वही है 273 पर ही, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा ए पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटी, एक पार्टिकल है वो मूव्स अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्किल। ये 2019 में भी आया है, 2019 में भी आया है। कह रहा एक पार्टिकल है मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्किल सर इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन करने हैं पहले ही बता दीजिए दिया करें ताकि हम लोग ट्राई कर सकें। अरे ट्राई का तुम लोग को उदाहरण छोड़ देते हैं, उदाहरण नहीं कर पाते हो। ट्राई करने की बात कर रहे हो यार, 2-4 लोग कर लेंगे, बाकी सब वैसे छोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, इसको कर लेना। क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जिस दिन ना पता लगा 6 महीना बाद देखते हैं कॉपी ना, ये तो ऑफलाइन नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। पता लगा 6 महीना बाद, जुलाई में कराया था क्वेश्चन, 6 महीना बाद लेके आया सर इसमें ये अल्लाह बता दीजिए, देखा पन्ना पलट के पता चला ये छोड़ा ही है जो हमने छुपाया था 5 महीना पहले। तो यही सब हाल है तुम लोग का। अब कुछ ही लोग हो ऐसा, अभी देखो मैं दूंगा उदाहरण, देखते हैं कितने लोग कर लेते हो। कह रहा एक पार्टिकल है मूव्स अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्किल स्लाइडिंग डाउन द कन्वेक्स साइड ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर आर्क। ध्यान समझना, एक पार्टिकल है मूव्स अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्किल स्लाइडिंग डाउन द कन्वेक्स साइड ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर आर्क if its initial velocity is that due to a fall to the starting फ्रॉम कहाँ से, हाइट एच से, एबव कहाँ से, सेंटर से, ध्यान रखना सर्किल के, सो दैट इट विल फ्लाई अप। फ्लाई अप का मतलब कर्व को जब छोड़ देगा पार्टिकल, इट विल फ्लाई अप, इसी को बिकम स्लैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिकम स्लैक का मतलब कर्व को छोड़ देना, पार्टिकल उस वे में जा रहा था वहां से गिर जाएगा, कहने का मतलब वो छोड़ देगा, रिएक्शन जीरो हो जाता है, वहां पर टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो
कह रहा है जब कर्व को पार्टिकल छोड़ देगा, मतलब इट विल फ्लाई ऑफ द सर्किल, यहाँ पर सर्किल है कर्व की जगह पर, जब सर्किल को छोड़ देगा व्हेन कब एट हाइट कितना प्रूव करना है 2y3h एबव द सेंटर। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा शॉर्टकट में। देखिए पहले हम्म, सही, ध्यान समझिएगा, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर। हम्म, ठीक है, सही है, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ध्यान दो, ध्यान समझना पहले। ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। ध्यान समझिएगा, एक एक स्टेप बनाइएगा। कह रहा है एक पार्टिकल है मूव्स अंडर ग्रेविटी है इन वर्टिकल सर्किल स्लाइडिंग डाउन द कन्वेक्स साइड, कन्वेक्स साइड ये बोलते हैं, ये कन्वेक्स साइड है, और इधर कनकेव साइड, अंदर वाला साइड कनकेव साइड कहलाता है, ऊपर वाला साइड कनकेव कन्वेक्स साइड कहलाता है, ठीक है। आप स्मूथ सर्कुलर आर्क है, कह रहा है इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, इज दैट ड्यू टू फॉल द टू द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हाइट एच एबव द सेंटर। ध्यान समझना, 2-3 बार पढ़ना ना, जिसको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट पूरी दी हुई है वो दी है कितना, यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जो हाइट दी है वो एच दिया है, ठीक है। जहाँ से पार्टिकल छोड़ा जा रहा है सर्किल के कन्वेक्स साइड पर, वो सेंटर से कह रहा सेंटर से जो ऊपर की हाइट है कितनी है, स्मॉल एच है। अब ध्यान समझना, एक एक स्टेप को समझना, क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं। मान लो पार्टिकल यहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर गिरा है एट एनी टाइम टी पे, मान लो यहाँ पर गिरा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये पी डैश कर देते हैं, पी डैश पॉइंट पर पार्टिकल यहाँ से छोड़ा गया, गिराया गया है, ड्यू टू फॉल बोला है क्वेश्चन, इसको एम नाम दे देते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पार्टिकल को जब यहाँ से छोड़ा गया है, इस पर गिरा, तो इस समय जो यहाँ से जो एंगल बना है इनिशियल वो अल्फा है, कितना है अल्फा मान लिया हमने। ध्यान समझना, कितना एंगल मान लिया है अल्फा। पार्टिकल यहाँ से गिरा, अब धीरे धीरे सरकते हुए एट एनी पॉइंट पी पार्टिकल यहाँ आ गया। ध्यान समझना, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इतनी ऊंचाई से गिराया गया है, सेंटर से यच ऊंचाई से, सेंटर से यच ऊंचाई से पार्टिकल को, मतलब यहाँ से उस सर्किल के सर्कुलर कर्व के कर्व पर, कन्वेक्स पार्ट पर, मतलब कन्वेक्स पार्ट है, इस पर गिराया गया है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ एट एनी पॉइंट पी पे, यहाँ पहुंचा, पी डैश पे स्टार्ट हुआ, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुंचा। ध्यान समझिएगा। अब इस समय एंगल कुछ होगा, ठीक है, मान लिया कितना है एंगल, कितना है एंगल। अब ध्यान देना, ये पूरा इनिशियल यहाँ से बनेगा एंगल, कितना एंगल है इस समय, थीटा एंगल, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान देना नहीं गलती करो, ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म किया, एट एनी पॉइंट पी की बात कर रहा है। ध्यान समझिएगा, इधर लिखे नहीं, थीटा यहाँ कम अच्छा लग रहा है, यहाँ बनाते हैं बड़ा सा तो समझ में आएगा, थीटा पूरा एंगल है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा कि स्टेप को, यहाँ पर ये टेंजेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर ये टेंजेंशियल हो जाएगा, और इस पर परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल है ही है। ध्यान से एक स्टेप समझिएगा, कुछ है नहीं, सब क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, इसमें दो ही टाइप बनता है, एक कर्व को ऊपर से ऐड हो रहा है, एक जब नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, पिछले वाले में नीचे से ऊपर वाला था। अब ध्यान से एक एक स्टेप समझिएगा, टेंजेंशियल का
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताया था डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, मास से गुणा कर देंगे तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये परपेंडिकुलर है इस पर, क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो इधर क्या लगेगा एम बी स्क्वायर रो, रो की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए रेडियस ऑफ सर्किल है, ए जो है रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है, इसको मिटा देते नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये पार्टिकल यहाँ पर गिरा एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ आया, वेट कितना लगेगा एम जी वेट, कितना वेट लग रहा है एम जी वेट। अब हम जानते हैं एकांतर कोण से अगर जो एंगल ये होगा तो ये भी वही एंगल होगा, है ना, एकांतर कोण की डिफिनेशन से अल्टरनेटिव एंगल जिसे बोलते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ जल्दी खटाक से, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ना ये जेड फॉर्म कर रहा है, ये ध्यान समझो, ये तो एकांतर कोण से अल्टरनेटिव एंगल की परिभाषा से हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ रो की जगह ए काम कर रहा है, ये जो रो बराबर ए हो जाता है। अब ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है तो क्या लगता है, ध्यान देना इसकी जगह पे लिख रहे हैं एम जी कास थीटा हो जाएगा। इसकी जगह इधर क्या लगेगा, ये टेंजेंशियल है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया थीटा इसके साथ है, और ये वर्टिकल हो गया, ये परपेंडिकुलर भले है इसके साथ वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर बताया था क्या लगता है, अगर स्ट्रिंग रहता तो हमेशा कहाँ लेते थे अंदर की ओर लेते थे, याद है टी, और इधर क्या है जब ऊपर पार्टिकल सरफेस रहता है हमेशा रिएक्शन आर बाहर लेते थे, स्ट्रिंग होता था तो टेंशन लेते थे पिछले क्वेश्चन में जैसे। यहाँ से पार्टिकल u बराबर 0 मान लो, रेस्ट से यहाँ से छोड़ा गया पार्टिकल को, एट एनी टाइम टी पे बजाय यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुँचा, ये फाइनल पूरा इसका क्रियाकलाप है। खूब अच्छे से बनाइएगा इसको, इसके पैरेलल लाइन खींच दो इसे, ये भी क्या होगा 90 होगा। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन यहाँ तक बना लो, अभी क्वेश्चन एक स्टेप और है, ये तो हमने सारा क्रियाकलाप किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको तो समझे ही नहीं आप। के लिए नीचे एक और फिगर बनाना पड़ेगा, पहले इसको बना लो, छोटा सा बनाना पड़ेगा, समझ लो पहले, पहले यहाँ तक समझ लो, पहले लिखो ना बंद करो। ध्यान समझो, ये सेंटर था, पार्ट के पी, पी डैश यहाँ पर था। ठीक है, ध्यान समझना कि स्टेप को, पी डैश शॉर्टकट में मैं उसे बता रहा हूँ पूरा, पार्टिकल यहाँ कहीं पी डैश पे गिरा पहले, ठीक है, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुँचा, ठीक है, पार्टिकल पी डैश यहाँ कहीं गिरा, तो गिरा सर के एट एनी टाइम टी पे यहाँ आ गया, ध्यान समझो, लिखना बल बंद करो, पार्टिकल यहाँ पी डैश पॉइंट पे गिरा ऊपर से एच ऊंचाई से, सेंटर से ऊंचाई एस थी, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पे गिरा, फिर सड़क के यहाँ पर आ गया एट एनी टाइम टी पर, फिर कह रहा है, ये तो हम इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा कर लेंगे पूरा, फिर कह रहा है जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा एट एनी पॉइंट आगे सड़क के, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट क्यू पॉइंट पर, मान लो पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, पार्टिकल क्या कर दिया है, कर्व को कहाँ छोड़ दिया है क्यू पॉइंट पर, पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, विल फ्लाई ऑफ द कर्व, फ्लाई ऑफ का मतलब जब कर्व को पार्टिकल छोड़ देगा उस समय जो डिस्टेंस है वो ये पूछ रहा है, इसकी जो दूरी है वो ये पूछ रहा है, जो डिस्टेंस है कहाँ से, एबव द सेंटर की लोएस्ट पॉइंट पूछा है, देखो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये सेंटर है,
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कहाँ से दूरी बताना है, देखिए क्वेश्चन देखिए कहाँ दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है हाइट कितनी हो जाए 2/3h एबव द सेंटर, सेंटर से उसकी दूरी कितनी रह जाएगी। h ऊंचाई से तो गिराया गया है, लेकिन जब कर्व को यहाँ पर मान लिया पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो सेंटर से उसकी जो दूरी रह जाएगी, मान लो ये C पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, B पॉइंट ये हाईएस्ट वाला है। तो जब इतना तो रेडियस है, ए पता है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान समझो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। तो हमको सेंटर से एबव पूछ रहा है कितनी दूरी रह जाएगी, मतलब ओसी जब यहाँ पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो ओसी जो दूरी होगी हमें प्रूव करना है, ओसी बराबर 2/3 एच, मतलब कुल हाइट का जहाँ से पार्टिकल ऊपर से एच ऊंचाई से सेंटर से एच ऊंचाई पे था, यहाँ पर गिराया गया है एट पी डैश पे, सरक के एट एनी टाइम टी पे आया, फिर पार्टिकल मान लिया क्यू पॉइंट पर छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वो इधर कहीं गिर जाएगा, इसे बना सकते हैं आप, गिर जाएगा पार्टिकल। लेकिन बस समझने वाली बात ये है, वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा छोड़ने के बाद, वो बात छोड़ दो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ इतनी बात कर, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा उस समय जो हाइट होगी ये सेंटर से, ये निकालना हमें कि 2/3 हो, किसकी हो जाएगी 2/3h, ये हमें प्रूव करना है, कुल मिला के इतना है बस। समझ में आया क्वेश्चन, किसी को अब कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं, कोई डाउट हो तो पूछो। कुमारी सलोनी क्या कहे, सर पार्टिकल तो सरफेस पर मोशन कर रहा है तो निगेटिव होना। पीछे आप जाइए, अगर कर्व के सरफेस वाला जो कराया था, और दो सबसे पहले हमने दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आप उसको पढ़ लीजिए फिर बताइएगा हमें, उसी दो प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन लिखेंगे लगेंगे। एक कर्व सरफेस के इंटर से अंदर मूव कर रहा था पार्टिकल, एक बार सरफेस के बाहर, इस सरफेस के बाहर वाला मूव कर रहा है, हमने लिखाया है, रिजल्ट देख सकते हो आप पीछे जाके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बोलो। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, पहले इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक में जो इतना एंगल थी अल्फा है, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में इसको नाम दे देते हैं क्या, को क्या नाम दे दें, डी दे दें, ABCD, डी दे देते हैं। इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ये DOP डैश, DOP डैश cos अल्फा बराबर, बताया था ना, एंगल के सामने वाला, अल्फा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 वाले के सामने हाइपोटेन्यूस, जो बच गया अपने आप बेस, तो cos थीटा आधार बटेगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो OD अपान OP डैश। अब ध्यान देना, लिखना पहले बंद करो, ये क्या है, ये रेडियस है ए, ये भी तो रेडियस है, OP डैश भी रेडियस है, तो OD बराबर OP डैश cos अल्फा, OD बराबर ए cos अल्फा, तो देयरफॉर ये हाइट, लिखना पहले बंद करो, इतनी दूरी क्या है निकाला हमने, OD बराबर क्या निकाल लिया, ए cos अल्फा, ये रेडियस है सर्किल का, तो OD बराबर ए cos अल्फा निकाला, और पूरी हाइट h है, ध्यान समझो पहले, OD बराबर ए cos अल्फा है, पूरी हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, EMP डैश क्या होगी, तो देयरफॉर EMP डैश बराबर पूरे h में से घटा दो, h माइनस ए cos अल्फा होगा, EMP डैश मतलब पूरे एच में से इतना घटा देंगे ना, तो यही तो है लेंथ, तो आ जाएगा एच, तो देयरफॉर सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट
P डैश विल बी क्या होगा, v इक्वल टू, देखो होता है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फार्मूला लगता है। तो यू वेलोसिटी जीरो है वहाँ से, ये जीरो है, और यच आपको पता है क्या है, यच आपका ये है एम पी डैश है, यच आपका एम पी डैश है। तो क्या हो जाएगा, b बराबर ए जीरो अंडर रूट 2g मतलब h माइनस ए कास अल्फा, ये वेलोसिटी एट पी पे आ गई। ठीक है, एम पी डैश यहाँ पर इतनी हाइट कितनी है, h माइनस, अरे ये जो हाइट है कितनी है, h माइनस ए कास अल्फा। ठीक है, ये वेलोसिटी हमने इस पर क्यों निकाला, कभी किसी ने सोचा, नहीं सोचा, कोई बात नहीं, हम सोचवाते हैं। पी डैश पर क्यों वेलोसिटी हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जब लगेगा तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या लेंगे, इस पर, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ ना सरकना, भले वहां से गिराया गया बट स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से कर्व की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे जब भी, क्योंकि हम आगे एट एनी टाइम टी पे पॉइंट पी लिया है, यहाँ पर इक्वेशन आप मोशन का इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आई बात। लेट पी बी द पोजीशन of the particle at any time t such that arc, यहाँ b नाम दिया है ना पिछले फिगर में, arc bp इक्वल टू, यस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, s, आर्क लेंथ है, नहीं मानोगे तब भी चलेगा बट आप समझिए। देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर, ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या बनेगा, इसको आधा कर्व हटा दो ना, बता चुका हूं मैं, जी दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों यस बढ़ते हुए क्रम में है, इस वजह से एम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, बढ़ रही है, मैं करा चुका हूँ। फिर क्या होगा, फिर बताया था टेंजेंशियल जब लिख देते थे नॉर्मल वाला लिख लेते हैं, तो नॉर्मल वाला लिख लीजिए पहले, घबराइए मत, अभी आप खुद बताएंगे आगे आगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। एम बी स्क्वायर अपान ए, फिर क्या बताया था, जो इस डायरेक्शन में रहता है, एम जी कास थीटा यहाँ लग रहा है ना, ये एम जी कास थीटा यहाँ लिख दिया हूँ मैंने इसकी जगह पर, एम जी कास थीटा में से किसको घटा देते हैं, आर को, बाहर वाले को, तो एम जी आप देखेंगे हर बार वही आएगा, बस आप थोड़ा सा 2-3 बार अभी एक दो क्वेश्चन तक और इंतजार करिए, जल्दबाजी मत करिए, घबराइए मत। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन टू, ये हम चाहे काट दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम लास्ट में काटते हैं, हमारी आदत है। ठीक है, अब सिंस यस इक्वल टू क्या होता है, ए थीटा, तो वेलोसिटी बराबर डी एस बाई डी टी बराबर ए डी थीटा बाई डी टी। क्वेश्चन 3, टी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इक्वेशन 4, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 4 का यूज इक्वेशन फर्स्ट में करिए, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, कई बार करा चुके हैं इसको, जैसे थ्योरी किया था एकदम सब में वही करना, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखना, क्या आ जाएगा बताओ,
क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर जी साइन थीटा। अब इसको क्या कैसे इंटीग्रेट करते थे याद करिए, मल्टीप्लाई बाई टू डी थीटा बाई डी टी, याद है, वी गेट, पहले मल्टीप्लाई कर लो नहीं तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा। टू ए डी थीटा बाई डी टी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर टू जी साइन थीटा डी थीटा बाई डी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अगली बार से डायरेक्ट करूंगा, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, हेलो क्या, सबका तो चल रहा है बच्चे, कोई बता नहीं रहा है, एक बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही है क्या, बस बाकी किसी का नहीं। स्लाइड डाउन है, आशीष सरोज अकेले है, तुम ही हो, तुम ही अकेले हो ना, हेलो प्ले बैक गड़बड़ चल रहा है क्या, बताओ भाई आप लोग, बताओ भाई। चलिए हम लोग कहाँ थे, इंटीग्रेट कर देंगे इतना, क्या हुआ, ओडीए कास अल्फा से समझा दीजिए सर, सर कुछ समझ नहीं आया, अच्छा चलो फिर से समझाते हैं, चलो वापस बैक टू पवेलियन। चलिए ध्यान दीजिए फिर से, क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है, ध्यान सुनिएगा, एक पार्टिकल है, सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से यच ऊंचाई से, सर्किल के सेंटर से यच ऊंचाई से यहाँ से पार्टिकल गिराया गया, यच ऊंचाई है, सर्किल के सेंटर से ऊंचाई यच से, ठीक है, एक पार्टिकल को गिराया गया है उसके कन्वेक्स साइड पर, सर्किल के कन्वेक्स मतलब उसका कर्व साइड पर, ठीक है, जो वो अपर कर्व है ये वाला, इस पर गिराया गया, यहाँ से पार्टिकल गिराया गया पी डैश पे, ध्यान समझना, दोबारा समझाएंगे, आधा घंटा चला गया इसे समझाने में, पी डैश पे गिराया गया, मान लिया पी डैश पे गिरा, ठीक है, इस समय इनिशियल कंडीशन के लिए हमने एंगल क्या नाम दे दिया, उस समय एंगल क्या है, इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बनाता है, अल्फा बनाता है, ठीक है, उस समय कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, तो इस, तो यहाँ पर पार्टिकल गिरा, तो इस पर हमको इनिशियल कंडीशन लगाना है, वेलोसिटी भी चाहिए ना इस पर, तभी सरकेगा पार्टिकल, तो वेलोसिटी इस पर निकालने के लिए क्या किया हमने, दिमाग लगाया, एंगल तो अल्फा मान लिया, वेलोसिटी इस पर क्या है इनिशियल पे, तो हमने दिमाग क्या लगाया, इस ट्रायंगल में रेडियस तो ए है सर्किल का,
तो इस ट्रायंगल में कास अल्फा बराबर क्या लगा दिया, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आधार बटे कर्ण ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज क्यों, क्योंकि एंगल 90 वाले सामने बताया हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो कोण होता है जो दिया गिवन कोण है अल्फा गिवन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये यहाँ से ओडी बराबर ए कास अल्फा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस ए आपका ओपी डैश रेडियस ए है, ठीक है, हर जगह रेडियस ए सेम होगी, तो ए आपका ओडी बराबर ए कास अल्फा आ गया। अब ओडी ए कास अल्फा का मतलब ये लेंथ आ गई ए कास अल्फा, जब ये लेंथ ए कास अल्फा है पूरी यच है तो यच में से इतना निकाल देंगे तो ये हाइट पता चल जाएगी कितनी, यच माइनस ए कास अल्फा। ओडी बराबर ए कास अल्फा है तो पूरे में से यच में से इतना घटा देंगे तो ये हाइट आ जाएगी एमपी डैश, तो एमपी डैश बराबर एच माइनस ए कास अल्फा आ गया। अब अगर पार्टिकल यहाँ से इतनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है इस पर, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना निकाल लिया हमने, एच माइनस ए कास अल्फा, तो इतनी ऊंचाई से u बराबर 0 वेलोसिटी से यहाँ गिराया गया पार्टिकल, तो हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वेलोसिटी u 0 है, b बराबर अंडर 2gh हो जाएगा, h क्या है, हाइट क्या है, h माइनस ए कास अल्फा है, तो h माइनस एक मतलब एम पी डैश ये लिखा है मैंने, h माइनस ए कास अल्फा आ जाएगा, इधर ब्रैकेट बंद कर दो, तो b बराबर 2gh, h मतलब h माइनस ए कास अल्फा पूरी हाइट जो है, तो p डैश पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p डैश पर बात कर रहे हैं, p डैश पे वेलोसिटी क्या होगी, b बराबर 2gh माइनस ए कास अल्फा, इसको ब्रैकेट बंद कर देना, समझ में आई बात। फिर सुनो, ये तो वेलोसिटी हमने निकाला, इस पर इनिशियल कंडीशन लगाना है हमें, इसलिए अब देखो मेन हम आते हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन जहाँ की दिक्कत है, यहाँ पर स्टार्ट गिरने के बाद अब सरक रहा है पार्टिकल एट एनी टाइम टी पे, यहाँ पहुंचा, एट एनी टाइम टी पे कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, तो उस समय एंगल क्या मान लिया हमने, ये थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बना घूम चुका है अब, ये थीटा आर्बिट्रेरी है, ठीक है, यहाँ पर तो इनिशियल यहाँ फिक्स था ना, यहीं से तो गिरा ही था, तो अब यहाँ से क्या था, अल्फा एंगल बना, अब क्या है यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, मतलब एट एनी टाइम टी की बात कर रहा है, ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जब पहुंचा पार्टिकल पी पर, ध्यान रखना, तो उस समय एंगल क्या मान लिया, थीटा। अब ध्यान देना, ये पार्टिकल का जो वेट होगा डाउनवर्ड लगेगा, mg लगा दिया, ठीक। अब यहाँ से ध्यान देना, ये तो इसी को लाइन को बढ़ा दो, कहने का मतलब ये टेंजेंशियल लगेगा, पार्टिकल का जो टेंजेंट के लांग होगा वो जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के लांग होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो पार्टिकल सरक रहा है ना, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लगेगा, और हम से गुणा कर दिया, फोर्स हो गया, और नॉर्मल किधर लगेगा, इसी परपेंडिकुलर लगेगा, इसी पर परपेंडिकुलर लगेगा ना नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल एम बी स्क्वायर अपान रो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता था, रो यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ रो बराबर ए, रेडियस ए है, तो रो ए हो गया, मास से गुणा कर दिया, क्या आ जाएगा, ये फोर्स हो गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ये हो गया, और रिएक्शन बाहर लगेगा आर। अब छोड़ दो, वेट mg इधर आया, ध्यान दो, अब वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल पूरा थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, अरे यार, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल पूरा थीटा हो जाएगा, क्यों, इस बताया था ना एकांतर कोण से, ये क्योंकि ये एंगल पूरा, ये देखो ना ऐसे बना है, थोड़ा सा और घुमा दबा के बना दें, देखो ध्यान से, ये ऐसे बना है ना, ये ऐसे है, ध्यान से देखो, तो ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये देखो ऐसे ध्यान से, तो ये थीटा है तो थीटा हो जाएगा, थीटा हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल है, जिसके साथ अटैच हो जाता है ये mg इसके साथ अटैच है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ mg cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगा mg cos थीटा, और वर्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, इसके हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ mg cos थीटा, वर्टिकल के साथ mg sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं बताया था, और दोनों का यहाँ से मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से मेजर करते हैं, यस आर्क लेंथ यस माना है, देखो ये मान लिया पी विद पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, जहाँ पर आर्क पी कितना है, यहाँ से आर्क लेंथ जो है यस है, कुछ भी मान सकते हैं आर्बिट्रेरी, बट यहाँ यस चल रहा है तो इसलिए ऐसे मानना पड़ता है क्योंकि आर्बिट्रेरी है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो, यस के साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों का क्या लेते हैं, बराबर तो लेते हैं, यही चीज जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक का डिस्टेंस घटता है, एक का बढ़ता है, इसलिए वहाँ माइनस ले लेते हैं, बट यहाँ माइनस नहीं लिया, यहाँ दोनों प्लस में लिया है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखना है तो ये लिखते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताया था, जब इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते हैं फिर उसके नीचे नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन सॉरी ये मास से गुणा करती है फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स हो गया ये, और बराबर में क्या लिखते हैं, इस डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है बाहर वाले को घटा देते हैं,
ये वहां अभी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आज। इधर वाला तो लिखते हैं पहले बराबर पे, बाहर वाले क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एम जी कास थीटा माइनस आर हमेशा करते हैं हर क्वेश्चन में। गलती से आप प्लस भी कर दोगे तब भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर में क्या होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो आपको बता देगा कि रिएक्शन अंदर लेना चाहिए था, नहीं तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर प्लस हम इधर जोड़ देते यार को, इधर ले लेते, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही होगा कि आपका आंसर माइनस में आ जाएगा बस। तो समझ में आया यहाँ तक? तो इक्वेशन आप मोशन लिख लिया। अब इससे ज्यादा, अब फिर क्वेश्चन में क्या है, फिर पार्टिकल जब पी पे पहुंचा था तो एंगल तो थीटा था बेटेरी। तो कह रहा जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, मान लिया क्यू पे क्या कर दिया, पार्टिकल पी पे स्टार्ट हुआ, गिरा ऊपर से, एच ऊंचाई से इस पर गिरा पार्टिकल, सॉरी सेंटर से ऊंचाई एच था, बट यहाँ से एच माइनस एक अल्फा था जो पार्टिकल कहाँ से गिरा, तो यहाँ पर पहुंचा पी डैश एट एनी टाइम। हमने इक्वेशन हम पूरा चर्चा कर लिया। फिर मान लिया पार्टिकल जब कर्व को छोड़ देता है, पार्ट पे लिखा है ना पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ, मतलब कर्व को जब छोड़ देगा पार्टिकल, उसकी बात कर, सर्किल को छोड़ देगा। मान लो क्यू पॉइंट पर कर्व को, ये कर्व यहाँ से सरकते आ रहा है ना पार्टिकल, मान लो यहाँ पर क्यू को छोड़ के गिर पड़ा, ये ऐसे गिर जाएगा। जब छोड़ देगा तो गिर जाएगा ना, कब होगा ऐसा, जब रिएक्शन जीरो हो जाए तब ऐसा होता है, जब आर जीरो हो जाएगा तो, क्योंकि आर ही जो रिएक्शन है उसी को बैलेंस किए रहता है। तो जब कर्व को छोड़ के गिर जाएगा तो इस समय जब कर्व जहाँ पे सर्किल से छूट गया, वो सरक रहा था तब तक सर्किल टच में था, जैसे ही कर्व को छोड़ दिया पार्टिकल, उस समय जो टाइम बताना, टाइम का सॉरी सेंटर से, ये सेंटर है आपका, ये सेंटर लिखा है मैंने, ये सेंटर है, जहां पर छोड़ देगा उस समय जो सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से एबव पूछा है, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो जो डिस्टेंस होगी ओसी, तो ओसी बराबर हमें प्रूव करना है, ओसी बराबर हमें प्रूव करना है 2/3 एच। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया हो अब चाहे ना आया हो, हम अब बताएंगे भी नहीं। अब ये जानते हैं एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस से, यस बराबर है थीटा, एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस से फार्मूला आया, बता चुका हूँ एक बार और, लेकिन तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं दोबारा। एंगल थीटा है, आर का आपका यस है और रेडियस ए है, तो आप निकाल सकते हो यस बराबर है थीटा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आएगा ds बाई डी टी, ए थीटा दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा वाला का यहाँ यूज कर दिया, यूज करने के बाद ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, दो बार इसको डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर उठा के यहाँ रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब समझ में आया कि फिर समझाएं? जब ये आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2d थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो 2g cos थीटा प्लस सी। अब क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी को हमको वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था, याद करो जो किया था सब कर चुके हैं पहले दिन। ठीक है, अब देखो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से, डी थीटा बाई डी टी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ से p अपान ए, डी थीटा बाई डी टी वैल्यू यहाँ से वेलोसिटी है ना, तो b बाई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b बाई ए। यहाँ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, b बाई ए का होल स्क्वायर बराबर -2g cos थीटा प्लस सी। दोनों फिगर बना लेना, अभी दूसरा वाला बनवाऊंगा ध्यान से। तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए, एक ए कट जाएगा, -2g cos थीटा प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर है, 5? यस, इक्वेशन नंबर 5। अब इनिशियल कंडीशन लगाओ। शुरुआत में पार्टिकल सरफेस पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पी डैश पर। शुरुआत में पार्टिकल सरफेस पर, कर्व पर, मतलब सर्किल पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पी डैश से स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली, अब इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं सी निकालने के लिए, इसीलिए हमने उसको पहले निकाल लिया, अगर पहले ना निकालते तो अभी निकालना पड़ता, यहाँ निकालना पड़ता। इनिशियली एट, मान लो पहले गलती से ना निकालते, एट पी डैश, पी डैश पर थीटा क्या है उस समय, एंगल देखो क्या है, जब पी डैश पे थीटा क्या है बताओ जल्दी से, पी डैश पे थीटा क्या है बताओ, और फिर वेलोसिटी उस समय क्या है, वेलोसिटी उस समय क्या है 2gh माइनस, पी डैश पे वेलोसिटी भी निकाला है जहां से पर पार्टिकल स्टार्ट हुआ है,
तो बी स्क्वायर की जगह रखो 2g BH माइनस ए कास अल्फा अपान में क्या है ए, स्क्वायर कर दोगे हट जाएगा, बराबर -2g थीटा की जगह क्या हो जाएगा कास अल्फा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बिलास्टी उस समय क्या है, बिलास्टी पी डैश पे बिलास्टी ये है जहां से जैसे पार्टिकल गिर के सरकना शुरू हुआ था, बिलास्टी ये रहेगी उस समय। तो उसी में रख के निकाल लो सी का मान। तो ये गुणा कर दो इसको, 2GH/A माइनस 2g गुणा ए कट जाएगा 2g कास अल्फा, प्लस सी तो भूल ही गया, -2g कास अल्फा प्लस सी, -2g कास अल्फा कट जाएगा तो सी इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2GH/A, सी की वैल्यू आ गई। पुट कर दो वापस, पुट इन 5, वी गेट B² बराबर -2g cos थीटा प्लस 2GH/A। तो B² इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2GA cos थीटा प्लस 2GH, ये आ गया 2g कॉमन है, 2g कॉमन ले लो और अच्छी बात है, H माइनस ए cos थीटा। अरे वाह, ये तो वही वेलोसिटी आ गई जहाँ से हम चले थे, एट एनी पॉइंट पी वही वही आएगी। वाह, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। GH/A बिल्कुल सही, रखो वापस। बच्चे इस समय बेचारे परेशान हैं, उनका मेंस का पेपर है GIC का, रोज़ मैसेज आना शुरू हो गया, सर इसको छोड़ें किसको पढ़ें, इसको छोड़ें किसको पढ़ें, क्योंकि पहली बार मेंस करा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, हमें रिएक्शन निकालना है, आर निकालना है। क्यों आर निकालना है? कि जब आर 0 होता है तभी पार्टिकल कर्व को छोड़ेगा, मतलब जब पार्टिकल कर्व को छोड़ेगा तो उस समय आर 0 हो जाएगा। आर, इसलिए आर निकालना पड़ेगा। आर मतलब रिएक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो आर बराबर क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आर, 2 इक्वेशन पे चलो, ये है, यहाँ से आर इधर करोगे mg cos थीटा माइनस mb² mg cos थीटा माइनस mb² mg cos थीटा माइनस mb² mg cos थीटा माइनस mb²A। ध्यान दो, लिखना पहले बंद कर दो। p² की वैल्यू हम, ध्यान सोचो पहले, लिखना पहले बंद करो। p² की वैल्यू हम, इक्वेशन 6 दोनों एक ही इक्वेशन है, इसको रखें ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा गुणा भाग कम हो जाएगा। इसको रखने से काट पीट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पर लाके, ठीक है। चाहे इसको रखो, कोई बात वही आएगा, बस कैलकुलेशन हमारा काम उससे आसान हो जाएगा।
तो एम जी कास थीटा माइनस एम अपान ए, बगल कर दो, बी स्क्वायर का मान क्या है 2GA, 2GA कास थी, ओहो माइनस तो भूल ही गया, माइनस एम अपान ए माइनस 2GA कास थीटा प्लस 2GH। ये बाई इक्वेशन किसका यूज किया, 6। ध्यान देना यहाँ से ए कट जाएगा, ए यहाँ से कटेगा, देख लो। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो जाएगा, ए नहीं कटेगा, ठीक है, ए नहीं कटेगा। एक स्टेप बाद करते हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, एम जी कास थीटा माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2mg, अब ए कट जाएगा कास थी, फिर मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो m माइनस के साथ आएगा, इस बार क्या आएगा, माइनस के साथ, माइनस m मतलब 2mg ph अपान ए, ठीक है। mg कास थीटा 2mg कास थीटा मतलब 3mg कास थीटा, 3mg कास थीटा माइनस 2mg ph अपान ए। अब कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन, क्योंकि r को 0 लेना है तो कॉमन वाला तो हटेगा ही, तो mg कॉमन ले लो, 3 कास थीटा माइनस mg कॉमन तो 2h अपान ए। ये r बराबर हमने निकाल लिया, सिर्फ गुणा भाग किया, बी स्क्वायर के वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन सिर्फ 2 में रख दिया बस, और r निकाल लिया वहां से। इक्वेशन नंबर 6 था, 7 हो गया ना, 7 के बाद 7 सही है। अब मान लिया पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है, इफ पार्टिकल will fly off the curve, will fly off the circle at Q। मान लिया कहां पर छोड़ दिया, Q पॉइंट पर कर्व को छोड़ दिया मान लो, देन एट Q पे क्या क्या स्थिति होगी, क्वेश्चन बोला था ना पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ, डबल एफ होता है, ध्यान रखना फ्लाई ऑफ में, अगर पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, देखो ना बोला है ना, इट विल फ्लाई ऑफ द सर्किल व्हेन, कितनी दूरी रह जाएगी, 2/3h रह जाएगी सेंटर से। चलिए तो क्यू पे क्या हाल होगा, देखो मैं बगल में उसका फिगर भी बना देता हूँ सबसे अच्छे, फिर से तो दूसरा बनाया था ना वहाँ, चाहे वहीं बना लो चाहे यहाँ बना लो, दोबारा तिबारा बना दे रहे हैं, दूसरा जो फिगर बनाया था दूसरा यहाँ पर देख लो, फिर बना देता हूँ मैं, क्योंकि यही लिखना है देखना है, तो ध्यान रखना, पी डैश था, फिर पी आया, फिर क्या हुआ क्यू पर, क्यू पे जब पार्टिकल यहाँ पर आके छोड़ दिया, यहाँ पर पार्टिकल छोड़ दिया कर्व को, ठीक है, तो इस समय जो डिस्टेंस है ये सी नाम दे दिया, और ये एट एंगल, इस समय मान लो एंगल कितना बनाया, वो θ1 एंगल बनाया, ध्यान रखना कितना एंगल बना रहा है, θ1, उसी इनिशियल लाइन से, मतलब उसी वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना रहा है इस बार, θ1, ध्यान देना कितना बना रहा है, θ1। देन एट क्यू, आर तो 0 होगा ही, थीटा उसमें क्या मान लिया है, θ1, क्यों माना है अभी समझ जाओगे, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। रेडियस ए तो है ही है, एंगल θ1, रेडियस तो ए है ही है, अभी समझ जाओ क्यों ऐसा किया, तो बाई किससे, 7 में r0 mg 3 cos θ1 माइनस 2h अपान ए, तो mg 0 नीचे 0 आ जाएगा,
3 cos थीटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 2h/a। तो cos थीटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 2h/3a ये आएगा cos थीटा बराबर। अब सोचो इक्वेशन नंबर को जाओ भी हो 7-8। अब इन ट्रायंगल हमको OC निकालना है, हमको OC बराबर दिखाना है 2y3h, ये प्रूव करना है। तो OC कैसे निकलेगा इन ट्रायंगल COQ cos थीटा 1 बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेन्यूज OC अपान OQ। तो OC इक्वल टू OQ cos थीटा। व्हाट इज OQ? OQ रेडियस है, OQ क्या है रेडियस A है, cos थीटा 1 क्या है ये निकाला है 2h/3a। ए कट जाएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2/3h। तो ये प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ करना था। हाँ वेरी गुड सही है। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा। अब जिसको नहीं समझ में आया तो उसको अब भगवान समझाएं। ठीक है, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है तो उस समय की जो बात हम कर रहे हैं, उस समय जो सेंटर से बोला था शेष दूरी रह जाएगी इतना 2/3h प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेंदी जरूर था, पर टफ नहीं है। एक बार इसमें तो बिलास्टी निकालना पड़ा, आगे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें बिलास्टी गिवन था। इनिशियल कंडीशन पहले से ही गिवन रहता है तो उसमें आपका काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक पार्टिकल है, कह रहा है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक पार्टिकल है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, द अपर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड। इसका अपर एंड क्या है फिक्स्ड है। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 273 के आगे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी की अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 274 हो जाएगा। कह रहा है, ध्यान समझना, क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ, एक पार्टिकल है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, एक पार्टिकल है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L है, द अपर एंड ऑफ विच, कहाँ चले गए थे भाई, हाँ हाँ खूब गायब रहो, कहो यहीं है। बिना बुलाए कभी भी एक को हमार ऐसा क्लास नहीं होगा कि 2 घंटा हम यहीं रहे हो बिना हम बाहरे गए काम हुआ हो। ऐसा कोई क्लास नहीं हुआ अभी, जान लो। हम नहीं लगाएंगे, अब यहीं पढ़ाएंगे। तो 7 बजे हम उसमें लगाना, उसके बाद 7:30।
अरे लास्ट में लगा देना ना, दोनों बताएं। 7:45 जैसे आ जाएंगे सर, देखेंगे अगर रहेगा तो पढ़ाने लगा, तब उसमें लगा देना, हम चले जाएंगे उसमें, क्या परेशान। हाँ तो उसमें लगा देना 7 बजे को, कंटिन्यू हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं। एक पार्टिकल है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, द अपर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड है, इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी कितना दिया है, विच इज के टाइम्स दैट ड्यू टू फॉल थ्रो, लेंथ कितनी है एल। इफ द पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ, लीव्स सर्कुलर पाथ का है, बिकम स्लैक्स का है, ठीक है, स्लैक्स बोले, लीव द सर्कुलर पाथ बोले, फ्लाई ऑफ बोले, समझ जाओ तीनों का मीनिंग एक है। लीव द सर्कुलर पाथ मतलब कर्व को छोड़ देगा, उस पॉइंट की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। और फ्लाई ऑफ का मतलब भी वही है, पार्टिकल लीव द कर्व बोले वो भी वही बात है। बिकम स्लैग बोलता है, समझ लो स्लैग का मीनिंग भी वही है, पार्टिकल को जब कर्व छोड़ देता है, ठीक है, मतलब कर्व से जब पार्टिकल सरकता है जिस पॉइंट पर छोड़ देता है उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है जब पार्टिकल लीव्स अ सर्कुलर पाथ सो दैट इट डज सो एट अ हाइट कितनी रह जाती है, 1/3 यल 1+2k², ठीक है। के क्या था वहां पर ऊपर, के टाइम्स वेलोसिटी दिया था इसलिए वही वाला के है। एबव द, इस बार एबव कहाँ से कह रहा है, इस बार लोएस्ट पॉइंट से कह रहा है, ठीक है। एग्जाम में यहीं तक 2 बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, और दोनों बार सिर्फ एबव द लोएस्ट पॉइंट तक पूछा है पिछले 10 सालों में, उसके आगे वाला नहीं पूछा। आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपको मैं वहीं तक कराऊंगा, उसके बाद अगर कहोगे तो मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा, बट उसके आगे कभी आया नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि 4 से 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा बनता नहीं है, और आप ऑलरेडी 3-4 पेज का क्वेश्चन भी चला जाएगा, और कभी इसीलिए नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि वो 6 फिर 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, तो क्वेश्चन है 7 नंबर, ध्यान से करा। एक पार्ट की समझ लो, क्वेश्चन आसान है, कर लो अपने, बस समझो पहले, इसीलिए मैंने उसको इसलिए कराया पहले ताकि आपको समस्या ना आए, ठीक है। ध्यान देना, लेंथ कितनी है, यल है, ये सेंटर ले लो, लेंथ यल ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से पार्टिकल को फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी। इस पर जो वेलोसिटी है, ध्यान समझना, इस पर जो वेलोसिटी से फेंका गया है, के टाइम्स √2gl, 2gl कैसे आया, b² = u² + 2gh से, एच क्या है, अभी जस्ट किया है क्वेश्चन ऊपर, तो यहाँ पर के टाइम्स बोल दिया है तो के टाइम्स कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर निकालते पहले से तो √2gl आता, 2gh था ना, एच हाइट क्या थी उसमें, पिछले वाले में एच हाइट थी, h-a का अल्फा हाइट थी a डैश पर, p डैश पर, यहाँ पर क्या है, हाइट कितनी है, a है। तो इस समय जो वेलोसिटी बोला है क्वेश्चन में, के टाइम्स कर दो किसका, इसी हाइट का, ठीक है, तो इसीलिए के टाइम्स कर दिया। तो वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से मतलब यहाँ से फेंका गया, इस समय थीटा क्या है, इस समय थीटा क्या है, इस समय थीटा क्या है, 0। तो यहाँ इतने वेलोसिटी से, इतना थीटा से फेंका गया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो इनिशियल कंडीशन हमको पहले गिवन हो गई, समझ में आई बात, इनिशियल कंडीशन हमको गिवन हो गई है। एट एनी पॉइंट पी पे मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ध्यान समझना, एट एनी पॉइंट पी पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ठीक है, उस समय एंगल मान लो कितना है, थीटा है। अब ध्यान सबको समझते चलना, तो इस पार्टिकल का वेट होगा डाउनवर्ड लगेगा mg, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, जब कह रहा है पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, मान लो यहाँ पर आकर क्यू पॉइंट मान लिया, यहाँ पर पार्टिकल कर्व को छोड़ दिया, तब कह रहा है जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा उस समय, ध्यान रखना, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान समझना, ध्यान सुनना, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा उस समय जो दूरी रह जाएगी, कहाँ से, इस सेंटर से नहीं पूछा है, लोएस्ट पॉइंट से पूछा है। जब यहाँ पर पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो उसका शेप ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसे, ये तो शेप ऐसे बन जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से मेरी बात को समझो बस। तो उस समय जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा उस समय, ध्यान समझा करो क्वेश्चन, कहोगे दोबारा समझाओ, समझते नहीं हो पहले एक ही बार में अच्छे से। पार्टिकल कर्व को यहाँ पर मान लो छोड़ दिया, तो उस समय जो हाइट होगी, ध्यान समझना, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसीलिए,
कहाँ से, इसको मान लो नाम दे दिया ए ओ, बी तो हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं तो इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा उस समय कह रहा है जो लोएस्ट पॉइंट से दूरी होगी, मतलब ए सी, ए से सी तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो यल है, सिर्फ ओ सी निकाल लेंगे तो यल में जोड़ देंगे तो ओ सी ए सी निकल आएगा। तो ए सी बराबर हमको जो प्रूव करना है 1/3 यल 1+2k², यही है ना, ये प्रूव करना है। ए सी बराबर लोएस्ट पॉइंट से जो दूरी होगी वो बताना है, 1/3 L 1+2k²। हाँ सही है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको 10 बजे तक पढ़ाइए। अरे सेकेंड थर्ड ईयर क्लास है बालक, ठीक है, तब तक सेट करो, उसमें सेट कर दिए हो, ठीक है। ध्यान दो, तो यहाँ तक समझ में आया, इनिशियल कंडीशन के लिए हम तैयार हैं और क्या प्रूव करना है ये भी तैयार है, ठीक है। पार्टिकल जब कर्व को छोड़ देगा तब उसकी बात हम करेंगे, क्यू पॉइंट मान लेंगे छोड़ देंगे तो ए से सी की जो दूरी होगी ये बताना है हमको, ए से सी की जो दूरी होगी हमको ये प्रूव करना है। समझ में आएगा, कहाँ से, लोएस्ट पॉइंट से, ये लोएस्ट पॉइंट से दूरी बताना है तो ए सी बताना है, ए से ओ तक पता है यल, सिर्फ इतना निकाल लेंगे और जोड़ देंगे यल में तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दो, अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन की बात करते हैं। ये टेंजेंशियल हो जाएगा, बोलो, अब ध्यान समझिए, ये टेंजेंशियल, इधर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगेगा तो फोर्स होगा तो एम से मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर, टेंजेंशियल हो गया। इधर नॉर्मल, इसी में परपेंडिकुलर है ना, ये एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है, इसको चाहे बढ़ा दो इसे, तो ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा मतलब नॉर्मल एक्सेलेरेशन लगेगा, और स्ट्रिंग है तो टेंशन इधर ही लगेगा। ध्यान रखो स्ट्रिंग है, इस बार ये स्ट्रिंग है लेंथ यल की, ठीक है। इतने वेलोसिटीज को प्रोजेक्ट किया गया है, सर्किल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले सेंस सुनो मेरी बात। स्ट्रिंग है तो टेंशन टी लगेगा, और इस पर इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई रो, रो क्या था यहाँ पर, रेडियस यल है, रो की जगह क्या है यहाँ, रो की जगह रेडियस एम बी स्क्वायर बाई यल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको, तो ये दो फोर्स हो गया इधर। अब देखो वेट एम जी है, और एक मिनट रुक जाओ, लिखना बंद करो, ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा बिल्कुल हो जाएगा थीटा। जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया तो इधर लगेगा एम जी कास थीटा, और इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। सब पुराना है, बता चुके हैं। आर्क लेंथ भी चाहो तो यहां से यहां तक आर्क लेंथ ले लो, यस है, तो बस अब कुछ बनाना नहीं है। पूरा काम अब वही करना है जैसे शुरुआत में। लेट ओ विद अ फिक्स पॉइंट ओ विद अ फिक्स पॉइंट है, एंड ओ इक्वल टू क्या है, यल है। कौन मैसेज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ, देन वेलोसिटी एट ए velocity at a is v बराबर k टाइम्स √2gl। ये कैसे आया, समझ में आया था नहीं सबको, ये जो वेलोसिटी आई v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gh लगाओगे, यू जीरो हो जाएगा, 2gh, एच क्या है यल है, और k टाइम्स बोला है क्वेश्चन में इसलिए k टाइम्स लिया है, नहीं सोचो अपन कहाँ ले रही है। अब लेट p be the position of the particle
इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट, ठीक है, इतने वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। नहीं सोचो क्या कर दिया गया ये। लेट पी विद द पोजीशन, जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया एट एनी टाइम टी पे यहाँ पहुंच गया पी पर, और लेट पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, आर्क ए पी इक्वल टू कितना है एस, देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर, देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर क्या हो जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग खुद बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा जल्दी से बताओ। एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर, देखो इसका डायरेक्शन यस बढ़ रहा है, इसका घट रहा है इस फोर्स का, तो माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एम वी स्क्वायर बाई एल पहले उतार लो, बताया था, और इस डायरेक्शन में इसको पहले उतार लिया, टेंजेंशियल जैसे एक्सेलरेशन उतारते हैं, मास से गुणा किया फोर्स हो गया, ऐसे ही नॉर्मल एक्सेलरेशन उतारते हैं, मास से गुणा किया फोर्स हो गया, तो इसको पहले उतार लें। अब इस डायरेक्शन में जो दूसरा वाला था इसमें से इसको वाले बाहर वाले को घटा देते हैं हमेशा, पिछले में यही किया था, टी माइनस, यहाँ स्ट्रिंग था तो टेंशन लगा, और सरफेस पे अगर ऊपर से रखता था तो रिएक्शन आर लगता है, एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल इक्वल टू आर कर अपॉन रेडियस लगा लो, सिंस एस इक्वल टू ए थीटा के बजाय इस बार क्या है यल थीटा है, इस बार क्या है यल थीटा, तो यहाँ से वेलोसिटी डी एस बाई डी टी पूरा वही आपको करना है जैसे पीछे कराया था, ठीक है, तो आगे पूरा वही काम करना है, इनिशियल कंडीशन लगाना है, सब कुछ वही करना है। देखते हैं कौन क्वेश्चन कर पाता है। लास्ट में आप ध्यान रखना, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो चित्र में थोड़ा देख लो एक बार, और एक सेकंड के लिए रुक जाओ, लिखना बंद करो, अब मिटाएंगे नहीं, लिखना बंद करो, इसको बंद करो भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, बंद कर दिया गया, एक सेकंड, एक सेकंड ध्यान दो। मान लो पार्टिकल जब क्यू पॉइंट पे कर्व को छोड़ देगा तो ध्यान देना, इसका काम पड़ेगा भी, तो पार्टिकल मान लो कि लास्ट में कर्व को जब छोड़ देगा, जब आर निकाल लेना, पहले वेलोसिटी निकलेगा इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी का मान इक्वेशन 2 में रखोगे तो आर निकलेगा, आर मतलब टी निकलेगा, टी निकाल लेना। जब क्यू कर्व को यहाँ पर पार्टिकल छोड़ देगा तो उस समय जो टेंशन होगा वो जीरो हो जाएगा, पार्टिकल कर्व कब छोड़ेगा टेंशन जीरो हो जाएगा, तो उस समय ये एंगल ध्यान देना, अलग से चाहे बना लो चाहे इसे बना लो, ये एंगल मान लेना क्या है, ये एंगल थीटा 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या मान लेना थीटा 1 है, तो ये पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में ओसी निकाल लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा 1 मान लेना, पार्टिकल ऐसे सरक रहा है ना तो मान लेना थीटा 1 एंगल बनाया है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा 1 बनेगा मान लेना, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा 1, तो इस ट्रायंगल में फार्मूला लगा लेना ओसी, क्योंकि क्यू पे जब पार्टिकल छोड़ेगा, क्यू पे ध्यान रखना, जब पार्टिकल उसमें टी क्या हो जाएगा 0, और थीटा उस समय क्या है थीटा 1, हमने मान लिया ना थीटा 1, यहाँ से जब पार्टिकल क्यू पॉइंट पे छोड़ेगा कर्व को, थीटा 1 के बराबर हो जाएगा और टी क्या हो जाएगा 0, तो वहां से आप क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे कास थीटा 1 निकल जाएगा, तो इस ट्रायंगल में फार्मूला लगा देना, ओसी निकल जाएगा, यल में जोड़ देना तो पूरी लेंथ ही आ जाएगी प्रूफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सेकंड ईयर के बजाय थर्ड ईयर क्लास चलने वाला है भाई।